वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK टॉपर एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप भी 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं। और इस वीडियो में गद्य, जीवन परिचय सभी पूरे 70 में 70 नंबर की तैयारी इस वीडियो में होगी आपकी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अपनी नोट्स में ये सारे प्रश्न नोट कर लेना। अपनी नोट्स बुक मैंने वीडियो के बनाते समय पहले ही बताया था, आप एक नोट्स बनानी है, उसी में आप लोगों को नोट करना है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 में। और महत्वपूर्ण प्रश्न 20 बहुविकल्प क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 20 नंबर पक्का आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही हो जाएंगे। आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर आप लोग पेपर देने जाएं। और पेपर देने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आप लोग जानते हो, वो है हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गबन किस विधा है? कौन सी विधा? तो इसका सही आंसर होगा उपन्यास होगा, उपन्यास। हमारा तीसरा नंबर, कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक हमारे हैं जो जयशंकर प्रसाद जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी नोट करते जाना आप लोग। तो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, कमल का सिपाही कृति है किसके लेखक कौन है? मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं अभी। आप लोग चाहे तो मुझे इस पेपर कोड भी बता दो, चेक कर लेना उसमें। तो इसका सही आंसर होगा अमृत राय। हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन पांचवा, शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा जो छठवां नंबर क्वेश्चन है, सकेत रचना है। सकेत एक यहाँ पर हम सकेत महाकाव्य कर सकते हैं, एक रचना है, लेकिन यहाँ सकेत एक रचना है तो वो हमारी महर्षि सरल गुप्त की। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा जो महादेवी वर्मा कवित्री हैं, किस युग की कवित्री? तो आप लोगों को बताना, वो हमारी छायावाद कवित्री हैं, जो हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारा है आठवां नंबर क्वेश्चन, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना किसकी है? वो हमारी है पद्माकर की। तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। आधुनिक काल की समय सीमा है। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ नित्य समय सीमा ही होगी और विशेषता समय सीमा ये 100% आपको पूछा जाएगा। तो हमारा जो अगला नंबर, इसका राइट आंसर होगा 1843 से अब तक, यह राइट आंसर होगा। जो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? आई हो आप लोग जानते हो। तो हमारा 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो हमारा होगा युगनत। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें से 100% से कोई नहीं टाल सकता है क्योंकि प्रश्न फिक्स होते हैं। तो हमारा है हास्य रस की स्थायी भाव होता है, मतलब हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता? तो हास्य ही होता है। स्थायी भाव आप सभी के याद कर लेना, हास्य रस, कड़ू रस, इस सबके। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, अलंकार भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग जानते होंगे, वो है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की आप लोग परिभाषा में भी याद कर लेना, ये सब पूछे जाएंगे। श्रोठा छंद में चरण होते हैं, तो टोटल कितने चरण होते हैं? हमारे 4 चरण होते हैं, 4 चरण। जहाँ आपको 4 दिख जाए तो वहाँ पर, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लियर नहीं मालूम तो आप वहाँ 4 लगा देना, तो शायद आपका आंसर वो सही हो जाए। उपदेश शब्द में प्रस्तुत
शब्द का उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग जो ऊपर आगे आए, उपसर्ग मतलब ऊपर, तो इस मतलब आगे आए, तो इसमें उपदेश में से ऊपर क्या आगे मतलब क्या आ रहा हो, तो हमारा उप आ रहा है ना, तो इसी को होगा। और अब हमारा समास के बारे में, ये क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। हानि और लाभ में समास है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 समास है, दीर्घ समास और द्वंद्व समास। दीर्घ समास, द्वंद्व समास, तो इसमें सही होगा हमारा द्वंद्व समास। जहाँ ये डैश आ जाए वहीं पर हमारा होगा द्वंद्व समास। और दीर्घ समास जहाँ डैश ना आए या शब्दों के पहले अक्षर आए, जैसे 5 का पा आ जाए, तो हमारा जो भारती के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो हमारा आगे सुमंत्रानंद पंथ की रचना है, इसमें सुमंत्रानंद पंथ की रचना है कौन? चिंतन, और यही हमारा राइट आंसर होगा, चिंतन। तो हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर सूसन के रचयिता हैं, इसके रचयिता कौन है? तो हमारा जो इसके रचयिता हैं वो, तो इसका सही आंसर होगा श्रीधर पाठक। तो हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है, दीप सखा के रचनाकार कौन से हैं? आप लोग जानते होंगे, तो दीप सखा के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। हमारा जो है राम 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, राम भक्त शाखा के संबंधित हैं, कौन संबंधित हैं? तो आई होप आप लोग जानते हैं, नरभा दास। तो आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे जो अगले नंबर हैं सभी क्वेश्चन एवं वो हैं हमारा है अब है गद्य। तो गद्य देखते हैं। जो हमारा गद्यांश है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में तमाम बार पूछा जा चुका है और आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लेना। इस वीडियो में एक ही गद्यांश बताने वाला हूँ मैं। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की अगर संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी ज्योति चक्की के समान होगी। जो पैरों में चक्की बन जाती ना वजन से, चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके नीचे आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। तो हमारा जो 3 क्वेश्चन होते इनका भी आंसर आप लोगों को देना होता। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश की में रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए। मैं इसका पूरे व्याख्या करूंगा यहाँ से लेकर और आखिरी तक। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहना है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और इसी में खंड भी बना सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन था, अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। अब हमारा जो पहला पूछा था वो संदर्भ पूछा। संदर्भ आप लोगों को कैसे लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरह आप लोगों को संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र
शुक्ल हैं। सेम आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखना है। तो हमारा जो आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है खा, जो हमारा खा नंबर क्वेश्चन है और है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप लोग जिसके लेखक है ना उसे सबसे पहले लिखेंगे। अब सेम इसी तरह लिखेंगे। अब आगे कुछ भी लिखे लेकिन यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन पर एक संगत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरी और कुटिल लोगों के संगत घातक बुखार की तरह हानि करता है। जो एक घातक बुखार की तरह हानि करती है, जिसके जिन प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति का विनाश कर देता है, स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी को प्राण भी ले लेता है। इसलिए इस प्रकार बुरी संगत में पड़ना ही व्यक्ति की बुद्धि विविध सदाचार नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विविध का भी खो देता है। मतलब वो अच्छे बुरे भी अपना नहीं सोच सकता। मानव जीवन में वह अविष्ट सबसे महत्वपूर्ण अविष्ट होती है। कुसंग जो संगत होती, किसी भी युवा पुरुष की सारी अनुति व संगति जो है प्रगति और जो किसी प्रकार बंधित करती है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधी हुई भारी जो पहाड़ की तरह होती है, मतलब उसके पैरों में बंधी, उसको आगे नहीं बढ़ने देती। जिससे आप कोई चीज़ में वो संगत आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, बुरी संगत है तो। और हमारा जो अगला है फिर, बल्कि उसकी गति को अवरोधित कर देती है। उस प्रकार कुसंगत हम भी हमारे विकास को उन्नति की मुकड़ के अवरोधित करके जो हमारा नीति का पतन की ओर धकेल देती है, जो हमें पतन की ओर ढकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर आकर्षित कर देती है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी हो तो गति में गिरता वाले व्यक्ति की भुजाओं जो के समान होती है, ये भुजाओं के समान होती है जो बाहों के समान हमें देती तथा सहारा देने खड़ा कर देते हैं और उन्नति की मार्ग पर
आकार देते हैं। जो हमारा जो तीसरा था गा नंबर क्वेश्चन था, जो आप लोगों को दिखा देते हैं हम लोग। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। युवा पुरुष की संगत के बारे में आपका क्या कहना है? युवा पुरुष यदि बुरी संगत करता है तो विकास की अपेक्षा उससे विनाश होना आता है। यदि वह अच्छी संगत करता है तो उन्नति की ओर उसे आगे बढ़ाने का जोश देती है। अगर वो व्यक्ति अच्छी संगत करता है तो अब हमारा आगे आता है जीवन परिचय। जो हमारा जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जीवन परिचय हम बताने वाले हैं आपको। तो हमारा जो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में सुधनी साहू के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। वह स्थिति में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनके 4 वर्ष बाद इनकी माता जो है उनका भी देहांत हो गया। इनके पालन पोषण इनके बड़े भाई सुरेंद्रनाथ प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। जयशंकर प्रसाद को वेद पुराण का भी ज्ञान था। इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण इनका परिवार जो कर्जे में डूब गया था। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इनका परिवार कर्जे में डूब गया था। ये गए कर्जा चुकाने के लिए जो उनकी संपत्ति थी उसे बेच दिया। कर्जा चुकाने के लिए उसकी संपत्ति जो है दी प्रसाद जी ने क्षय रोग के शिकार हो गए जो उनके एक रोग हो गए रोग के शिकार हो गए। रंज द्वारा इनकी शरीर दुर्बल हो गई। काशी में 1900 इसे भी याद कर लेना 1937 को प्रसाद जी की स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं जरूर लिखना, मैंने इसमें लिखा नहीं, मैं भूल गया, तो इनकी रचना जरूर लिखना। बिना रचना के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए रचना जरूर याद कर लेना आप। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और